व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये कैसी ध्वनि? रथों के चलने की ध्वनि यहाँ? ये तो सूर्य पताका लहरा रहा है। भरत, शत्रुघ्न, पूरी सेना के साथ अवश्य ही हम पर आक्रमण करने आया होगा। इस समय मेरे अस्त्र शस्त्र भी यहां नहीं। अभी कुटिया में जाता हूं, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आता हूं। भैया राम को भी तो सजग करना होगा। भैया, भैया, भैया! लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण? भैया वही हुआ जिसका भय था। वो भरत पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए चला आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें अवश्य कोई भूल हुई है। भैया मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं स्वयं देखकर आ रहा हूं। पूरी सेना के साथ वो यही चला आ रहा है। लक्ष्मण, तुम अनुचित कर रहे हो। तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। भैया अब इस क्षण आप उसका पक्ष नहीं लेंगे। भैया उसने माता के साथ मिलकर आपके साथ इतना बड़ा छल किया। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि उसे समझने में मुझसे भूल हो गई है। नहीं भैया, पर्वत हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, शंकर भी आए सामने तो शंकर की ही साक्षी है। उसे जीवित ना छोड़ूंगा जो भाई राम का बैरी है। भैया अब आप बस मुझे आज्ञा दें। आज भरत मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। नहीं लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है लक्ष्मण। उसके प्रति अपने मन में ये विचार मत लाओ। भैया राम! भरत, सावधान! भरत, 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 उठो भरत, उठो भरत। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। उठो भरत, शांत हो जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। भैया, भैया शांत। भरत, कहो, कुशल से तो हो? आपके बिना कैसे कुशल हो सकता था भैया। अब आपसे मिल लिया हूं तो कुशल से ही हूं। भरत, अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? भैया गुरुदेव और माताएं भी साथ आए हैं। लक्ष्मण, क्या भैया? क्या तेरा भाई तुझसे इतना दूर हो गया कि तू उसके गले भी ना लगेगा? भैया मुझे क्षमा कर दे भैया। अगले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अरे पगले, क्षमा तो मैं मांगने आया हूं। अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। भैया नहीं, उठो। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो।
प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। गुरुदेव, अयोध्या में सब कुशल मंगल है ना? पिताश्री और माताएं सब कुशल से तो है? माते, गुरुदेव, ये माताओं ने कैसा स्वरूप बनाया है गुरुदेव? अब करेगा कौन? इस संसार में यूं ममता मेरी अब खबर लेगा कौन? आपके पीछे पिता मेरी उठ जाइए भैया। भरत, तुम कितने भाग्यशाली हो भरत कि पिता के अंतिम समय में तुम उनके समीप थे। नहीं भैया, पिता के अंतिम समय में मैं और शत्रुघ्न भी उनके साथ ना थे। यह कैसी विडंबना! जिस पिता के चार पुत्र और उनके अंतिम समय में कोई भी पुत्र उनके समीप न था। राम आवागमन का नियम अटल है। धैर्य रखिए भैया, अभी संध्या हो चुकी है पुत्र। धैर्य रखिए। कल प्रातः काल पिता का तर्पण करना। अब आप सभी जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा गुरुदेव। परलोक के मार्ग को सुगम बनाया। सूर्योदय का समय और नदी के तट पर गुरु वशिष्ठ के साथ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की विधि को पूर्ण करते हुए, यही हमारी संस्कृति है। हम जन्म लेते हैं तो भी इसमें हमें जीवन जीने के तरीके सिखाए जाते हैं, और जब हम इस धरा से जाते हैं तो परिवार जुड़ा रहे, सभी सम्मान के साथ रहें, इसलिए ऐसी विधियां बनाई जाती हैं जो परमपिता परमात्मा के साथ हमें जोड़ती हैं। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ के अनुरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया। राम, ये अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही कठिन अवधि है। इसलिए राज परिवी और तुम चारों भाइयों का राज्य से अधिक दिन दूर रहना उचित नहीं। राम, हम सब मिलकर
तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। महाराज जनक। राम, रानी कैकेयी कुछ कहना चाहती है। पुत्र राम, मैं अपनी कूटनीति पर बहुत लज्जित हूं। मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने पाप कर्मों से पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया। मैं अपराधी हूं, पापिन हूं। पुत्र, मैं अपने दोनों वचनों पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपने वचन वापस लेती हूं पुत्र। मेरे भ्रष्ट बुद्धि और स्वार्थ हेतु ये सब हुआ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि अयोध्या वापस आकर राज सिंहासन पे विराजमान हो जाओ और राज्य को संभालो। इसी में अयोध्या की कुशलता है, इसी में हम सब की कुशलता है। माते, एक माता अपने पुत्र से क्षमा मांगे। क्या इतने दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ गए हैं मां? क्या मैं इतना पराया हो गया हूं मां? माते, एक बात तो आप भी जानती हैं कि जिस प्रकार धनुष से छोड़ा हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार वचन दिया हुआ कभी तोड़ा नहीं जा सकता। माते, मैं इस वनवास की अवधि तक विवश हूं मां। मैं आपकी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता मां। किंतु भैया, मुझे क्षमा कर दे माते। किंतु भैया, जब रानी कैकेयी ने स्वयं ही आपको अपने वचनों से मुक्त कर दिया, तो कर्तव्य पालन का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। भरत, तुमने माता को रानी कहा? भरत ने तो मेरा परित्याग कर दिया है। उसने संकल्प लिया है कि जब तक राम अयोध्या वापस नहीं आएगा, वो मुझे मां नहीं कहेगा, मुझे मां नहीं कहेगा। भरत, ये तुमने ठीक नहीं किया भरत। ये तुमने ठीक नहीं किया भरत। राम, तुम्हें अब अयोध्या वापस चलना चाहिए। तुम ज्येष्ठ हो, उत्तराधिकारी हो। अयोध्यावासी, वहां के लोग तुम्हें राजा के स्वरूप देखना चाहते हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अयोध्या वापस आओ और राज सिंहासन संभालो। आप मुझे एक राजा के रूप में देखना चाहते हैं, जो मुझे अमान्य है। मैं किसी राजा की तरह अपना यह जीवन यापन नहीं कर सकता। मुझे तो केवल अपने पिता के वचनों का पालन करना है। यही मेरा पहला दायित्व है और यही नीति है। राम ने ठीक कहा भरत। जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन करना पहली प्राथमिकता है। भैया, मुझे इस बात का दुख नहीं कि गुरुदेव ने मुझे नहीं पहचाना। दुख मुझे इस बात का भी नहीं कि रानी कैकेयी ने मुझे नहीं पहचाना। भैया, दुख तो मुझे इस बात का भी नहीं कि महाराज मेरे पिता दशरथ ने भी मुझे नहीं पहचाना। दुख तो केवल और केवल मुझे इस बात का है कि मेरे आराध्य, मेरे परम पूज्य, मेरे प्रभु राम ने मुझे नहीं पहचाना। भैया,
जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वो चले अवध में राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का काज करें। पर ये अनर्थ पे है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। बस जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेक भिखारी की, ठाकुर जी के चरणों तक होती है दौड़ गुजारी की। उठो भरत, क्या तुम मुझे मेरे मार्ग से विचलित करना चाहते हो? पिताश्री ने जो मुझे वचन दिया उसकी अवहेलना करने के लिए कह रहे हो? जिस वचन के लिए पिताश्री ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस वचन को तोड़ने की बात कहते हो? नहीं भरत, कदापि नहीं। यही आज्ञा है पिता की, यही साधना अपनी, इसी में ही तुम्हारा है, यही धारणा अपनी। वचन मेरा, आज्ञा पिता की, परन अपना निभाओ तुम, करो मत देर भाई, अवध को लौट जाओ तुम। भैया, यदि यहां बात धर्म और कर्तव्य को निभाने की है, तो धर्म तो यही कहता है कि जेठे भ्राता के होते छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। भैया, जब बात धर्म अधर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो कि भाई भरत अधर्म करे? मैं कभी न दूंगा आज्ञा। तुम पाप अनीति अधर्म करो, आदेश यही होगा, सत्कर्म करो, सद्धर्म करो। हम दोनों को अपने माता पिता के वचनों का पालन करना होगा, यही हमारा धर्म है। ना तुम वनों में आओगे, ना मैं अयोध्या में निवास करूंगा। बस हम दोनों भाइयों को अपने माता पिता के वचनों का पालन करना होगा, यही हमारी नीति है भरत। गुरुदेव, महाराज जनक, आपका क्या निर्णय है? हमने दोनों पक्षों का कथन सुन ये निर्णय लिया है कि राम के पिता और महाराज दशरथ के वचनों को पूर्ण करना राम का धर्म हेतु है। हम राम को अनुमति देते हैं व हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने वचनों को पूर्ण कर 14 वर्ष की अवधि जो वनवास की है उसे सुखद बिताएं। परंतु 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद शीघ्र अयोध्या लौटाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जो आपकी आज्ञा महाराज जनक। भरत, मैं महाराज जनक के निर्णय से सहमत हूं। भरत, राम को अपने पिता के वचनों का पालन करने दो और हमारे साथ अयोध्या वापस चलो। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी और महाराज जनक की यही आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का सम्मान रखूंगा। किंतु गुरुदेव, मैं राज सिंहासन को कदापि स्वीकार न करूंगा। मैं राज सिंहासन को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा गुरुदेव। शत्रुघ्न। जी भैया। भैया, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर राज्य की सेवा करूं, तो एक बार इन चरण पादुकाओं को पहनकर अपनी राजगद्दी पर अपना उत्तरदायित्व
भैया, जब तक आप अयोध्या नहीं लौटेंगे, आपकी इन चरण पादुकाओं को मैं राजगद्दी पर रख आपके चरणों के नेतृत्व में अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। आओ भारत, मेरे हृदय से लग जाओ। जाओ भारत, अब अयोध्या का कार्यभार संभालो। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हे, सादर भरत शीस धरि लीन्हे। चिरंजीवी रहो। और इस प्रकार भक्ति और भाव से, भातृ प्रेम से भरे हुए भरत अपने भ्राता के नियमों और अपने कुल की परंपरा के अनुरूप अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए।